हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब क्लासेस पे, जहां आज हम लोग क्लास 10 का लाइट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लाइट क्या होता है, ठीक है। तो क्या मेरा सबसे पहला सवाल इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये है कि क्या हम लोग लाइट को देख सकते हैं? क्या लाइट हमारे लिए विजिबल है या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं, ठीक है। लाइट को हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो फिर हम लोग को आसपास की चीज़ें कैसे दिख रही है? वो लाइट के वजह से दिख रही है। लाइट क्या हो रहा है, उन चीज़ों पे जाके फॉल कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्ट पे जिस पे लाइट फॉल कर रहा है उससे रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर हम लोग इस रिफ्लेक्शन पे बात करेंगे, ठीक है, तो उससे रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंखों में आ रहा है। तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, ना कि हम लोग लाइट को देख पा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि लाइट को हम लोग नहीं देख सकते हैं। लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ना कि हम लोग लाइट को देख रहे हैं। बस क्लियर है? तो लाइट क्या है हमारा? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं हम लोग उनको देख पाते हैं। जैसे आप मेरे को देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट है, लाइट मेरे से टकरा के आपकी आंखों तक आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं, आप लोग हमको देख रहे हैं, ना कि आप लोग लाइट को देख रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग लाइट को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। हम लोग कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरेगा तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है, ना कि हम लोग लाइट को देखेंगे। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट हमारा एक एनर्जी का फॉर्म है, जिसकी वजह से हम आसपास के जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे चारों ओर है उनको हम लोग अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है। बात क्लियर है? जैसे यहाँ देखिए, ये सन है, सन से लाइट इस प्लांट पे आया और इस प्लांट को हम लोग देख रहे हैं, है ना। हम लोग ना कि लाइट को देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग इस प्लांट को देख रहे हैं। बात क्लियर है? मतलब सन से लाइट रेज आया इस प्लांट पे और प्लांट से टकरा के हमारे आंखों पे ये रे गया, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिखा? हम लोग को ये सन की रोशनी नहीं दिखी, हम लोग को क्या दिखा? हम लोग को ये ऑब्जेक्ट दिखा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग वापस से बात करें तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, जिसकी वजह से हम लोग आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग उसको आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ों पे लाइट गिरता है और हम लोग उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट करता है और हम लोग को उस ऑब्जेक्ट को देखने में मदद मिलता है, ठीक है। हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो अब अगर हम लोग इस लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो लाइट का जो हमारा पहला प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि लाइट जो है हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है हमारा लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ये ऐसा वेव होता है जिसको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। मीडियम जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ठीक है, या फिर कुछ भी हो गया, तो हम लोग को उस चीज का जरूरत ना पड़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम मटेरियल का जरूरत नहीं होता है। लाइट एयर में भी ट्रैवल कर जाएगा, लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब में लाइट हमारा ट्रैवल कर जाएगा। बात क्लियर है? और ये जो लाइट ट्रैवल करेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, ठीक है। लाइट कभी भी टेढ़ा मेढ़ा ट्रैवल नहीं करेगा, लाइट एकदम स्ट्रेट ट्रैवल करेगा, एकदम सीधा ट्रैवल करेगा लाइट। बात क्लियर है? और इसके पास डुअल नेचर भी होता है, मतलब ये वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है और ये पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करता है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं समझना है कि ये वेव की तरह ट्रैवल कर रहा है, नहीं, ये बिहेव कर रहा है वेव की तरह। जैसे यहाँ पे देखिए, ये भले वेव की तरह बिहेव कर रहा है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। भले इसका नेचर वेव की तरह है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये बिहेव करता है वेव की तरह और पार्टिकल्स की तरह। यहाँ पे आपको ये वेव की तरह और ये पार्टिकल्स की तरह, लेकिन ये स्ट्रेट ही चले जा रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेट जा रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? और लाइट के वजह से ही शैडो फॉर्म होता है। लाइट के वजह से ही हमारा शैडो फॉर्म होता है। बात क्लियर है? ये आप लोगों ने 8 या 9 क्लास में पढ़ा होगा कि लाइट की वजह से ही शैडो फॉर्म होता है, ठीक है। और हाँ, ये जो लाइट का स्पीड है, जिस स्पीड से लाइट ट्रैवल करता है वैक्यूम में या फिर एयर में, वो उसका स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट का क्या होता है? हमारा स्पीड होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आया आप लोगों को कि लाइट एक
मैग्नेटिक वेव है, स्ट्रेट ट्रैवल करता है, इसके पास डुअल नेचर होता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल्स, शैडो फॉर्म करता है, और इसका जो स्पीड होता है लाइट का वो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें वो सब ऑब्जेक्ट है। वो सब ऑब्जेक्ट क्यों है? ऑब्जेक्ट हम लोग कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट जिससे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा हो, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा हो वो हमारा ऑब्जेक्ट है ना। जो हम लोग को लाइट रेज दे रहा हो, जिससे लाइट रेज निकल रहा हो, चाहे वो उसका खुद का रे हो, चाहे वो उसका खुद का रे हो, या वो रिफ्लेक्ट होकर निकल रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब ये खुद का रिफ्लेक्ट होके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसकी इसी बेसिस पे। ठीक है, हम लोग बात करेंगे आगे पे। तो एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, जो ऐसा कुछ भी जिससे लाइट रेज निकल रहा हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। बात क्लियर है? अब लाइट रेज निकल रहा है, इसका मतलब आप लोग बोलिएगा कि अच्छा बल्ब, हाँ ठीक है, बल्ब से लाइट रेज निकल रहा है, बढ़िया। कैंडल, ठीक है, वो भी सही है, लाइट रेज निकल रहा है। अगर हम बोले ये, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इससे भी रेज निकल रहा है। कैसे निकल रहा है ये आप लोग को दिख रहा है? दिख रहा है ना? कैसे दिख रहा है? क्योंकि लाइट इस पे टकराया है ना, और इससे लाइट टकरा के आपकी आंखों तक गया, और आप लोग उस लाइट के मदद से इसको देख पा रहे। अगर हम लाइट बुता दें तो आप इसको नहीं देख पाएंगे, आप इस चीज़ को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइट है ही नहीं। जब लाइट नहीं रहेगा तब हम लोग कोई भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। अगर हम आप लोग को डार्क रूम में बंद कर दे तो आप लोग को कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है, और हम लोग को पता है कि लाइट के ही वजह से हम लोग सब चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है ना? तो लाइट बहुत ज़रूरी है जीवन में, ये बात याद रखिएगा। तो अगर हम एज अ सोर्स बात करें, तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, छटपटाइएगा नहीं। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट एज अ सोर्स। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये वो दो तरह का होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम लोग एज अ मीडियम बात कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट तीन तरह का होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट। आप लोग को ये पता होगा, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा ये सब चीज़। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? द ऑब्जेक्ट विच इमिट्स देयर ओन लाइट, द ऑब्जेक्ट विच इमिट्स देयर ओन लाइट, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट हो, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट हो, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सन के पास खुद का लाइट होता है, जितने भी स्टार्स है, सन भी एक स्टार से आपको पता होगा, और भी जितने भी स्टार्स है वो सब भी हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उनके पास भी खुद का लाइट होता है, वो किसी से उधार मांग के नहीं चला रहे होते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब भी खुद से लाइट दे रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है ना। तो बल्ब हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ट्यूबलाइट भी हमारा क्या हो गया? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कुछ और एग्जांपल्स है, फोन के स्क्रीन, फोन तो सब यूज करते होंगे, जो स्क्रीन निकल रहा ना उसके पास वो खुद का लाइट है। ठीक है, तो वो भी क्या है? हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। बात क्लियर है? तो फोन हो गया, सन हो गया, ये आग निकल रहा है, जो डीजे सब बजाता ना, डीजे उससे जो लाइट निकल रहा होता, या ये तो फिलहाल यूपीएस है, सॉरी यूपीएस बोल रहे, सीपीयू है। ठीक है, तो सीपीयू से लाइट निकल रहा है। तो ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। टॉर्च, कैंडल, फायर, ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये सब के पास खुद का लाइट होता है। ठीक है, तब अब आप लोग बताइए कि नॉन ल्यूमिनस क्या होगा। अगर ल्यूमिनस ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसके पास खुद का लाइट होता है, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है। ठीक है, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट देमसेल्फ बट ओनली रिफ्लेक्ट और स्कैटर्ड। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता, बस वो क्या करते हैं? वो रिफ्लेक्ट करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे भाई ये, इसके पास खुद का लाइट नहीं है ना, लेकिन आप लोग फिर उसको देख पा रहे। क्यों? क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा, लाइट इस पे आके टकरा रहा और ये रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक जा रहा। मतलब ये लाइट क्या कर रहा? ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा। यहाँ पे रिफ्लेक्ट बहुत सारे टर्म आ रहे हैं ना। ये रिफ्लेक्ट कितना बार आया? अब ये क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो जिसके पास खुद का लाइट ना हो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वहां पे बहुत सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मून, लेकिन मून तो चमकता है, तो ल्यूमिनस कैसे?
तो मून इसलिए चमकता है बिकॉज ऑफ सन, सन की वजह से। सन का रोशनी मून पे जाता है और मून से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तो हम लोग उस मून को देख पाते हैं। ठीक है, मून के पास खुद का लाइट नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। कैश, मग, क्लॉथ्स, बुक, ये सब क्या है? ये सब ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं। बात क्लियर है? समझ में आया? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिसके पास खुद का लाइट हो। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिसके पास खुद का लाइट ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, अब हम लोग एज अ मीडियम बात करते हैं, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो बेसिक से पढ़ाई भी हो रहा है यहाँ पे। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास कर जाए, एकदम क्लियरली, आसानी से पास कर जाए। ठीक है, बिना किसी रुकावट के। ऑब्जेक्ट दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है? जिससे ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट आसानी से पास कर जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे वाटर, अ पीस ऑफ ग्लास, अ पीस ऑफ क्लियर प्लास्टिक। क्लियर प्लास्टिक, हम ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर प्लास्टिक। ठीक है, आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ये सब क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक टॉर्च है, ग्लास। अगर हम टॉर्च से अगर हम लोग लाइट रेज निकालते हैं, टॉर्च ऑन कर दिए, ठीक है, तो लाइट रे क्या निकल गया। अब यहाँ आप लोगों को क्या दिख रहा है कि लाइट रे निकला, लेकिन ये ग्लास से पूरी तरह से पास कर गया, है ना। जितना लाइट रेज निकल रहा था उतना ही लाइट रेज पूरी तरह से पास कर गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। बात क्लियर है? ये ऑब्जेक्ट हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसलूशन के बारे में। ट्रांसलूशन ये भी लाइट पास करता है, लेकिन जितना क्लियरली ट्रांसपेरेंट पास कर सकता है उतना क्लियरली ये ट्रांसलूशन पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब लाइट तो इसमें पास होगा ही, लेकिन पार्शियली होगा। बात क्लियर है? ऑब्जेक्ट दैट अलाउज सम लाइट टू पास थ्रू देम बट पार्शियली। ठीक है, धीमा, थोड़ा थोड़ा लाइट पास होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स हो गए फॉग, प्लास्टिक थिन शीट्स, बटर पेपर एंड अ फ्लैम ऑफ बर्नर। आप लोगों को दिखता होगा कि फॉग में भी दूसरे वाले को, मतलब हम लोग फॉग में ही एक तरफ से दूसरे तरफ को देख पाते हैं, लेकिन हम लोग को क्लियरली विजिबल नहीं लगता है कि आगे कौन इंसान है, लेकिन बस हम लोग देख पाते हैं कि हाँ कोई तो है। इसका मतलब है कि लाइट पास हो रहा है, लेकिन हल्का हल्का पास हो रहा है, इसलिए वो हम लोग को जो ऑब्जेक्ट है वो भी हल्का हल्का ही दिख रहा है। जैसे ये बटर पेपर है ना, ऐसा नहीं कि पेपर में बटर लगा दी तो वो बटर पेपर हो गया, नहीं, बटर पेपर आता है। ठीक है, ये हमारा बटर पेपर है। तो जैसा अगर हम इस लाइट को पास करेंगे इस बटर पेपर के साथ, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि पहले तो लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर बाद में कम हो गया। मतलब लाइट पास किया, लेकिन क्या हुआ? थोड़ा सा पास किया, पार्शियली पास हुआ। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि लाइट जो एकदम पास ना करे, एकदम ना 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 पास ही नहीं करेगा लाइट। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास ना हो, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके एग्जांपल्स बहुत है, वुड, मेटल शीट्स, कलर प्लास्टिक। ठीक है, ये सब जितने भी एग्जांपल्स है वो क्या है? वो सब ऑपेक ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स। इसमें क्या होता है ना कि हमारा बहुत चमकता सेव, लाइट अगर इस सेव से पास करेगा, नहीं किया ना, लाइट इससे यहाँ पे पास किया ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? हमारा ऑपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है? हमारा ऑपेक ऑब्जेक्ट है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, जैसे ये फिगर देखिए, यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक तीनों अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट में क्या दिख रहा है? एकदम ये जो जिराफ है एकदम क्लियर दिख रहा है। ट्रांसलूसेंट में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऑपेक में कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो लाइट है वो कंप्लीटली पास किया, यहाँ पे पार्शियली पास किया, और यहाँ पे तो पास ही नहीं किया। तो क्लियर है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक ऑब्जेक्ट, ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट?
तो जैसे आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे, मतलब एक प्लेन सरफेस है, अगर हम उस पर लाइट फॉल करवाए तो लाइट फॉल करने के बाद वापस से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कर गया, है ना, बाउंस कर गया, बाउंस बैक हो गया। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई लाइट रे आया और टकरा के वो वापस चला गया, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। बात क्लियर है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम कोई भी सरफेस पे अगर हम लोग लाइट रेज फॉल करवा रहे हैं और वो वापस से सेंड बैक हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। तो हमारे आसपास हर जगह रिफ्लेक्शन हो रहे होते हैं। ठीक है, या तो हम लोग उसको एक अदर वर्ड में भी ऐसे बोल सकते हैं कि द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, लाइट्स जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना तो लाइट बहुत सारा फेनोमेनन करता है। ठीक है, जिसमें से पहला फेनोमेनन हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन है। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन आगे आने वाले लेक्चर में। ठीक है, और भी है लेकिन हम लोग को वो इस 10th में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वो सब हायर लेवल के लिए है। चलिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात क्लियर है? तो हर जगह रिफ्लेक्शन हो रहा, जैसे हम लोगों ने जैसे बात किया कि लाइट आके इस पे टकरा के फिर वापस से सेंड बैक हो जा रहा, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, ये प्रोसेस हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, सिंपल में कि द बाउंस बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। खत्म। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एग्जाम में आता है 3 मार्क्स में हमेशा कि लॉज लिखिए, रिफ्लेक्शन के लॉज लिखिए 10 में। ठीक है, तो फिलहाल लॉस पढ़ने से पहले हम लोग को रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़ने से पहले हम लोग कुछ यहाँ पे एक प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब ठीक है। देखिए, हमारा एक क्या है, एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, आप प्लेन सरफेस मान लीजिए या आप इसको मिरर मान लीजिए। ठीक है, चॉइस इज योर्स। चलिए, मेरा एक प्लेन सरफेस है या मिरर है, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, एक रे आया और इस मिरर पे फॉल किया, इस प्लेन सरफेस पे फॉल किया। ठीक है, तो जो रे आके इस प्लेन सरफेस पे फॉल किया उस रे को क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे। ठीक है, उस रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और ये जिस पॉइंट पे फॉल किया, ये जो पॉइंट है ना, ये जिस पॉइंट पे वो फॉल किया, जिस पॉइंट पे वो आके गिरा, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब क्या हुआ, ये लाइट रेज जैसे ही इस पॉइंट पे फॉल किया, ठीक है, फॉल करने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर दिया। ये क्या किया, ये जैसे लाइट रे आया यहां टकराने के बाद ये वापस से रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे हम लोग इसको बोलते हैं। बात क्लियर है? अब अगर ये दोनों के बीच में अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो सरफेस से 90 डिग्री में होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ये सरफेस से क्या हो रहा, ये सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है। ये बात याद रखिएगा, सरफेस से ही 90 डिग्री बनाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। बात क्लियर है? चलिए, अब ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो भी इंसिडेंट रे होगा और जो नॉर्मल होगा, ये दोनों के जो बीच का एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैसे ही ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ये दोनों के जो ये बीच का एंगल होगा, ठीक है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग एंगल आई से भी डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग एंगल आर से भी डिनोट करते हैं। बात क्लियर है? हाँ, तो ये आपको फिगर समझ में आ गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। एक रेज आया, टकरा के वापस चला गया, ठीक है, बस यही प्रोसेस है। तो हम लोग इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बात क्लियर है? तो पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ क्या कहता है, तो पहला लॉ हमारा कहता है, सबसे पहले यहाँ पे जो फिगर था वो देख लीजिए, ठीक है, यही फिगर हम लोग ने देखा। तो पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ ये कहता है
कि ये जो हमारा इंसिडेंट रे है, ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है ना, और ये जो हमारा नॉर्मल है जो कि मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे है, ये सब एक ही प्लेन पे लाई करता है, ये सब सेम प्लेन पे लाई करता है। देखिए ये सब कहाँ है, एक ही प्लेन सरफेस है और इसी पे सब लाई कर रहा है। इंसिडेंट रे भी इसी पे है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पे है, नॉर्मल भी इसी पे है जो कि इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे है ना। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ये कहाँ, सब के सब सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए, तो सिंपल था फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ हमारा ये कहता है कि जो ये दोनों के जो बीच का एंगल, ये जो एंगल है जिसको हम लोग एंगल आई बोलते हैं ना, और ये जो एंगल है जिसको हम लोग एंगल आर बोलते हैं, ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। बात क्लियर है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमेशा बराबर होंगे, हमेशा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अगर ये 45 डिग्री से अगर ये रेज आ रहे हैं तो 45 डिग्री से ही ये रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर ये 60 डिग्री से रेज आ रहा है तो 60 डिग्री से ही ये रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। बात क्लियर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड लॉ। ये हमारा क्या कहता है? सेकंड लॉ। अब इसी में एक सवाल, ठीक है, आप लोग से इसी में सवाल। अगर कोई रेज है, मान लेते हैं हमारा प्लेन सरफेस है, ठीक है, अगर कोई रेज इस तरह से आ रहा है, अगर कोई रेज इस तरह से हमारा इंसिडेंट हो रहा है तो बताइए क्या होगा? अगर कोई रेज इस तरह से आ रहा है तो एक बात याद रखिएगा, अगर जो हमारा थीटा अगर 90 डिग्री हो, अगर रेज 90 डिग्री आ रहा हो, 90 डिग्री से आ रहा हो, है ना, क्या ये, अच्छा बताइए क्या ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री नहीं होगा। ये कितना होगा? ये 0 डिग्री होगा हमारा। कितना होगा? ये 0 डिग्री होगा। अब आप लोग के मन में बहुत सवाल होगा कि ये 0 डिग्री कैसे हुआ, है ना। हम लोग एंगल हमेशा मेजर करते हैं नॉर्मल से, याद रखिएगा, हम लोग हमेशा एंगल नॉर्मल से मेजर करते हैं। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से है तो ये 0 डिग्री पे, ये कितना है? ये 0 डिग्री है, ना कि 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा 0 डिग्री है ये एंगल। ठीक है, अब यहां से अगर ये एंगल हल्का सा इंक्रीज किया तो ये कितना? 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और हल्का सा इंक्रीज किया तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये इस तरह से चल रहा है। हम लोग एंगल किधर मेजर कर रहे हैं? हम लोग 0 से एंगल लेते हैं। ठीक है, हम लोग नॉर्मल से एंगल ले रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। एग्जाम में कभी कभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि इसको 90 डिग्री, इसको ना 90 डिग्री मान लेते हैं और आंसर गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 0 डिग्री है। तो जब थीटा 0 होगा, जब इस तरह से रेज आ रहा होगा तो जैसे आ रहा होगा वैसे ही चला जाएगा, जैसे आ रहा होगा वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, अगर 0 डिग्री से आ रहा है तो 0 डिग्री से ही वापस चला जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सेकंड लॉ। क्या है ये हमारा? सारे का प्रोसेस किसका है? हमारा ये सेकंड लॉ का। एंगल आई हमारा एंगल आर के बराबर होगा। बात क्लियर है। अगर एंगल आई, अगर इंसिडेंट हो रहा है, एंगल आई अगर मेरा ये 0 डिग्री है तो एंगल आर क्या होगा? ये भी ना 0 डिग्री होगा, नहीं होगा? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्शन से भी टाइप्स होते हैं। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन का। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो इसको हम लोग इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये क्या, एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, और इस पर लाइट फॉल कर रहा है ग्रुप में। तो ग्रुप ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं बीम लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट। तो अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, पैरेलल मतलब सब पैरेलल है, और अगर लाइट का ग्रुप है तो उसको बीम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, बीम ऑफ लाइट। अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है इस सरफेस पे और ये जैसे आया वैसे ही चला गया, अगर जैसे आया वैसे ही चला गया, तो इस चीज को क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। पैरेलली आया और पैरेलली भी चला गया, तो इस टाइप्स के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, वापस से देखिए। चलिए, ग्रुप ऑफ लाइट आया और वापस से चला गया, पैरेलली आया पैरेलली चला गया, तो हम लोग इस चीज को क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। बात क्लियर है।
तो क्या होता है ना, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, है ना, ये जिस डायरेक्शन में आए वैसे ही सब एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स फ्रॉम स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ द प्लेन मिरर, है ना, ये स्मूथ सरफेस पे ही ऐसा होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्मूथ सरफेस या फिर पॉलिश्ड सरफेस, है ना, पॉलिश्ड सरफेस, स्मूथ सरफेस हो गया फिर पॉलिश्ड सरफेस हो गया, ये सब से हम लोग क्या देखेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन देखेंगे। बात क्लियर है। जैसे यहाँ पे जिक्र किया है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है, स्मूथ और प्लेन होता है सीधा, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हाईलेस पॉलिश सरफेस, ये सब से क्या होगा, हम लोग का रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा आता है हमारा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो क्या होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको भी सिम एक फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा ये अब यहाँ पे प्लेन सरफेस नहीं है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये अब हमारा हो गया क्या, कर्व सरफेस, क्या हो गया, कर्व सरफेस, ठीक है। अगर हमारे पास एक कर्व सरफेस है तो अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो आ रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो आ रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग रेगुलर में क्या देखे थे कि एक ही डायरेक्शन में सब रिफ्लेक्ट कर गया, इसमें क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट, जैसे आप लोगों को दिखा भी, ठीक है, ये अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर गया, ये राइट आया, ये रेज आया, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, ये आया तो ये ऐसे कर गया, ये आया तो ये इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गया। तो अगर इस तरह के अगर आप लोगों को रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो वो हमारा क्या होगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। बात क्लियर है, वो हमारा क्या होगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये क्या होंगे ना, ये सारे डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, लेकिन जो रेगुलर रिफ्लेक्शन था वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा था। बात क्लियर है, चलिए। और ये क्या होगा, ये कोई भी रफ सरफेस से ऐसा रिफ्लेक्शन हम लोग को दिखेगा, ठीक है, चाहे वो रफ सरफेस पेपर हो गया, चाहे वो कार्डबोर्ड, चौक, टेबल, चेयर, वॉल, अनपॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए, ठीक है, इस पे गौर करिएगा, अनपॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। चलिए, बात क्लियर है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग कल पढ़ेंगे इमेज के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से इमेज होते हैं, तो हम लोग कल आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे इस चैप्टर से। तब तक के लिए अगर वीडियो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को या फिर किसी को भी जिसको आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो मिलते फिर हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ।